Now question number 15. A vertical pole of length 6 cm casts a shadow 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ 6 मीटर है, एक शैडो बनती है उससे कितनी लंबी, 4 मीटर ग्राउंड पर। एट द सेम टाइम एक टावर भी है, कास्ट द शैडो 28 मीटर लॉन्ग, उसकी कितनी लंबी परछाई बनती है, 28 मीटर लंबी। एवलेट द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें टावर की हाइट निकालनी है, फाइंड करनी है। ये हो गया वर्टिकल पोल जिसकी लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर, उसकी शैडो है 4 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर लिखा है मैंने, 4 मीटर। अब हमें पता वर्टिकल पोल है, ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सिमिलरली एक टावर है, ये भी ग्राउंड पर 28 मीटर शैडो बना रहा है, ये भी वर्टिकली अपोजिट 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब हमें पता है एट द सेम टाइम रेज फ्रॉम द सन फॉल ऑन द पोल एंड टावर एट सेम एंगल। सेम टाइम में टावर और पोल पर जो रे सन से आएगी वो सेम एंगल पे आएगी, सेम एंगल पे फॉल होगी। सो एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल क्यू पी आर के, एंगल क्यू पी आर के। इक्वेशन फर्स्ट, एंगल ए सी बी इक्वल होगा एंगल पी क्यू आर के, एंगल पी आर क्यू के। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, और ये तो हमें पता ही है दोनों 90 डिग्री है। एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल पी क्यू आर के, एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल पी क्यू आर के इक्वल टू 90 डिग्री। तो बाय एंगल 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 सिमिलैरिटीज, दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर के, बी सी अपॉन क्यू आर के। ए बी कितना है, 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर। पी क्यू हमें फाइंड करना है, टावर की लेंथ। बी सी कितना है, शैडो कितनी है, 4 मीटर, एंड क्यू आर कितना है, 28 मीटर। 4 से 28 कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स में, 7 की मल्टीप्लाई 6 में हो जाएगी, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 42 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16. If AD and PM are median of triangle ABC and PQR, AD और PM median है ट्रायंगल्स ABC और PQR के रिस्पेक्टिवली, वेयर ABC ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे सिमिलर है। तो प्रूव करना है हमें AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड पी क्यू आर जो कि एक दूसरे के सिमिलर है, और इनके मिडियन है ए डी एंड पी एन। तो गिवन में क्या है, ए डी एंड पी एम आर मिडियन ऑफ साइड्स बी सी एंड क्यू आर। बी सी और क्यू आर के क्या हो गए, मिडियन और मिड पॉइंट्स हो गए। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये भी गिवन है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। ए बी अपॉन पी क्यू एज इट इज़, ए सी अपॉन पी आर एज इट इज़। दोनों में क्या करेंगे हम, हाफ की मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ ऑफ बी सी हाफ ऑफ क्यू आर। अब क्योंकि डी एंड एम आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड क्यू आर, तो हाफ ऑफ बी सी को क्या लिख सकते हैं हम, बी डी लिख सकते हैं, क्योंकि बी डी इक्वल है किसके, डी सी के, और दोनों को मिला के क्या है, बी सी है। तो हाफ ऑफ बी सी को क्या लिख सकते हैं हम, बी डी लिख सकते हैं। सिमिलरली क्यू आर, हाफ ऑफ क्यू आर को क्या लिख सकते हैं हम, पी एम लिख सकते हैं। हाफ ऑफ क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, पी एम। ए बी अपॉन पी क्यू एंड बी डी अपॉन क्यू एम, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। एंड एंगल, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कैसे सिमिलर है, तो एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल पी क्यू एम या पी क्यू आर के, इस वाले एंगल के। दोनों एंगल इक्वल हो गए, दो साइड्स इक्वल होगी, तो बाय
SAS साइड एंगल साइड से, ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय साइड एंगल साइड, दोनों ट्राइंगल ABD ये वाला ट्राइंगल सिमिलर होगा ट्राइंगल PQM के, PQM की। यही प्रूव करना था हमें। तो ये दोनों सिमिलर हो गए, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM होगा। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, AQ एंड BP आर मिडेन्स। AQ और BP क्या है? मिडेन है। एंड एंगल C इज अ राइट एंगल ऑफ ट्राइंगल, और एंगल C क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। देन प्रूव डेट 4 ब्रैकेट ओपन AQ स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 5AB स्क्वायर। सॉल्यूशन, एक ट्राइंगल है ABC जिसमें AQ एंड BP मिडेन है और एंगल C क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल है। गिवन P एंड Q, क्या क्या दिया है हमें? P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AC एंड BC। P और Q क्या हो गए? मिड पॉइंट्स हो गए AC और BC के। एंड एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल C कितना है? 90 डिग्री। हमें शो करना है 4AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल टू 5AB स्क्वायर इन ट्राइंगल ACQ। अब हम ट्राइंगल लेंगे ACQ, ये ट्राइंगल लेंगे। अब 90 डिग्री के सामने वाली ये हाइपोटेनस हमें पता पाइथागोरस थ्योरम से AQ स्क्वायर इक्वल होगी AC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। तो AQ स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। अब CQ स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? हाफ ऑफ BC का स्क्वायर। CQ स्क्वायर क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो BC का क्या हो जाएगा? ये हाफ हो जाएगा। तो CQ को लिख सकते हैं हम हाफ ऑफ BC, CQ को हाफ ऑफ BC का होल स्क्वायर। AQ स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4। अब 4 हम क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 4 की मल्टीप्लाई AQ स्क्वायर में हो जाएगी एंड 4 की मल्टीप्लाई AC स्क्वायर में हो जाएगी। तो 4AQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हुई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल PCB, ये ट्राइंगल लेंगे। ये हाइपोटेनस होगी 90 डिग्री के सामने वाली, तो PB स्क्वायर इक्वल होगी PC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। PB या BP स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। अब सिमिलरली जैसे हमने ऊपर किया है, PC स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ AC। PC स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? हाफ ऑफ AC। क्यों? क्योंकि P मिड पॉइंट है, ये पार्ट इस पार्ट के क्या है? इक्वल है। तो हाफ ऑफ AC को क्या लिख सकते हैं हम? PC को क्या लिख सकते हैं हम? हाफ ऑफ AC। तो PC की जगह लिख दिया हमने हाफ ऑफ AC इसका होल स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। BP स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस CB स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, 4 की मल्टीप्लाई BP स्क्वायर में हो जाएगी एंड 4 की मल्टीप्लाई CB स्क्वायर में हो जाएगी। तो 4BP स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 4CB स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर ये हो जाएगी 4AQ स्क्वायर प्लस 4BP स्क्वायर। 4AQ स्क्वायर प्लस 4BP स्क्वायर इज इक्वल टू 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर। 4AC और 1AC तो कितने हो गए? 5AC एंड BC स्क्वायर एंड 4BC स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर। 4 इधर से कॉमन ले लिया, 4 अंदर बचा AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, इधर से 5 कॉमन लिया, इधर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? एक पार्ट तो हो गया सॉल्व। अब इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं? AB स्क्वायर। कैसे? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। AB स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये तो लिखा हमने। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? AB स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। क्योंकि AB क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों बची लाइनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है।
हमारा 17 क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। इन द गिवन फिगर AD परपेंडिकुलर टू BC, AD है परपेंडिकुलर इसके BC के, देन प्रूव दैट AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये फिगर है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। ट्राइंगल BAC या ABC जिसमें ये हमें 90 डिग्री दिया है, तो गिवन और क्या दिया है कि AD परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। शो डैट AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इन ट्राइंगल BAD इस ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली लाइन हाइपोटेनियस AB का स्क्वायर या BA का स्क्वायर इक्वल होगा BD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इन ट्राइंगल ACD ये भी 90 डिग्री के सामने वाली क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर CA का स्क्वायर इक्वल होगा CD के स्क्वायर प्लस DA के स्क्वायर। CA का स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर। ये होगा हमारी इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में हम DA की वैल्यू निकाल लेंगे, तो BD इधर चला जाएगा, तो DA स्क्वायर इज इक्वल टू BA स्क्वायर एंड BD इधर जाएगा, तो माइनस के BD स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन थर्ड सेम सेकंड इक्वेशन में करेंगे। CD स्क्वायर इधर चला जाएगा CA के पास, तो DA स्क्वायर इक्वल हो जाएगा CA स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर के। अब ये भी DA की वैल्यू है, ये भी DA की वैल्यू, दोनों को इक्वल रख सकते हैं। बाई इक्वेशन थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से BA स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल होगा CA स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, CA स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर के। ये माइनस में इधर चला जाएगा, ये माइनस में इधर आ जाएगा। BA स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर, BD इधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा BD स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना था। एक्सरसाइज 6.4 होगी नहीं क्योंकि वो आपके सिलेबस से कम हो चुकी है।